यूं तो मैं मैला केस भी कर सकूं, मेरे कपड़े भी पाटे थे, फिर मैं वो करना नहीं चाहती, इज्जत की बात है वो। गाँव में आया तो उसका मालिक और पूरा उसका निजी स्टाफ मेरे से ये धमकी देता है राजीनामा करो, गुंठा लाओ, अगर नहीं तो आपका 420 का केस होगा आप पे और आपका मेडिकल का ऑब्जेक्शन उठागा, आपका ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, 420 का केस करूंगा। पूरा स्टाफ और बस का मालिक मेरे से धमकी दे रहा है, बार बार मेरे पे प्रेशर बना रहा है। हम बस में दवाई लेने जा रहे थे, कनेक्ट हैंडीकैप का भी आदि जब में के बात होगी, सब कोई वो थोड़ी कर सका है। अपना घर में हैंडीकैप दो रह के देखो, कोई साथ दे के देखो, ये दुनियादारी क्या क्या बातें बना रही है। और कोई भी कार क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आपको कहाँ जाना था? माने तो कन्नड़ी से अंसार जाना था बुढ़िया को दवाई दुआने, और रास्ते में ही तार दिए। किसने उतारे हो? कनेक्टर ने। तो क्या आपके साथ कोई बदतमीजी भी करी गई है? बदतमीजी करी थी, हाथापाई भी करी थी, अकेले थे, मैं 3 जने थे। अरे अब लग कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, उन बातों को 16 दिन हो गई। तो आपने कोई शिकायत दी है? शिकायत दे रखी है सरकार में। तो क्या जैसे आपने एप्लीकेशन भी दी थी कोई? दे रखी है। क्या चाहते हो आप? मामलू चाह भाई वो माफी मांगे, मेरा जो दंड होया वो भी भरा है ना, तो भी लग दंड भर क्या भर या उठा तो कुछ बोला था वो, जमा ने एप्लीकेशन दी थी, और गाँव में को कुछ बोल रहा है। क्या कुछ नुकसान हुआ? हमारी गुंठी डायरी 6,500 रुपये डायरी, इसकी घड़ी भी टूटी। यूं तो मैं मैला केस भी कर सकूं, मेरे कपड़े भी पाटे थे, फिर मैं वो करना नहीं चाहती, इज्जत की बात है वो। हाथापाई में, छुटा छुटाई में। तो अब आप क्या चाहते हो? भाई माने निसाफ मिले, कार्रवाई हो। ये धक्के मार के तले उतारे गए थे, और जो मेरा नुकसान होया गुंठी घड़ी डई थी और धक्के मार के तले उतारे गए। मेरी माता भी 100% ब्लाइंड है और मैं भी 100% ब्लाइंड हूँ, और धक्के मार के तले उतारे गए थे। कैंसर का मरीज है, उसके दवाई लेने के लिए जा रहे थे, और मैंने 5 तारीख को कंप्लेंट करी RTO साहब से और CM बिंडू लगाई। RTO साहब का लेटर आया 14 तारीख को, 16 तारीख पर गए तो RTO साहब ने बोला दफ्तर में फैसला नहीं होगा, गाँव में फैसला होगा। गाँव में आया तो उसका मालिक और पूरा उसका निजी स्टाफ मेरे से ये धमकी देता है राजीनामा करो, गुंठा लाओ, अगर नहीं तो आपका 420 का केस होगा आप पे और आपका मेडिकल का ऑब्जेक्शन उठागा, आपका ऑब्जेक्शन उठाऊंगा, 420 का केस करूंगा। पूरा स्टाफ और बस का मालिक मेरे से धमकी दे रहा है, बार बार मेरे पे प्रेशर बना रहा है, दबाव डाल रहा है। कभी 5 आदमियों को लेकर आता, कभी 10 आदमियों को, कल 30-40 आदमियों को लेकर आया मेरे पास में, और 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरे पास में बैठे रहा, ऊंची आवाज़ में बात करता है। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होए, सरकार से यही मांग है मेरी, और मेरा अर्जाना पूरा होना चाहिए। RTO साहब से भी मेरा यही निवेदन है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। DO साहब कह रहे थे कि लिखित में देगा, तो इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, लिखित में देगा। तो अब मैंने लिखित में भी दे दी, CM बिंडू भी लगा दी। कार्रवाई इस पर अब लग भी नहीं हुई, 18 तारीख होगी, 4 तारीख का मामला है ये। मैं BJP सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे पूरा स्टाफ पे, और मेरी मन इंसाफ मिलना चाहिए। जब लग चुप नहीं बैठूंगा मैं, जब लग इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यही मांग करता हूँ। तो BJP सरकार बड़े बड़े इरादे करती है कि ये करते हैं, बड़ी बड़ी मांगे पूरी करती है। अगर सरकार चाहे तो इस पर घंटा में भी एक्शन मोड में आकर कार्रवाई करे तो घंटा में भी फैसला करवा सकती है। कैबिनेट देवेंद्र सिंह बबली से भी मेरी यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। विकलांगों के लिए पहला भी बहुत समाज सेवी सेवा करी है, और ईव कहाँ है वो बबली। इलेक्शन का टाइम में कह देती है सरकार विकलांगों के लिए गाड़ी भेज देती है वोट लेने के लिए, घर से उठा के ले जाए, गाड़ी में बिठा के ले जाए। अरे विकलांगों की कोई सुनाई नहीं हो रही, और कनेक्टर और ड्राइवर ये कहते हैं, और बसों वाले ये इतना सामान क्यों पैर का गया था, इसको यह चीज़ क्यों पैर रखी थी। अगर विकलांगों का कोई अधिकार नहीं है जीने का इस दुनिया में, क्या जिंदगी नहीं है विकलांगों की जीनी। अगर आपका घर में कोई विकलांग हो तो उसको कैद करके रख कर देखो, फिर पता लगेगा उसका, उसकी टाइल सेवा पानी करके देखो उसकी, फिर पता लगेगा।